দেখলেন জিতুনের সঙ্গে আসলে আদিলের বাড়িটার ঠিক কি পরিস্থিতি করেছে, ঠিক কিসে পরিণত করেছে ভারতীয় সেনা, উপড়ে ফেলেছে, আক্ষরিক অর্থেই উপড়ে ফেলেছে। কিন্তু এই আদিল আসিফরা কিভাবে গোটা জঙ্গি হামলাটা চালালো, গোটা সন্ত্রাসটা করলো, সুমিত আমাদের প্রতিনিধি তুলে ধরেছেন সেই প্রতিবেদন, দেখাবো আপনাদের। पहलगाम की बैसारन घाटी में जिस तरीके से काराना हरकत को अंजाम दिया गया, आतंकियों की तरफ से 28 लोगों की जान ले ली गई। उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार आतंकियों की तलाश हो रही है, बड़े ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 35 किलोमीटर के एरिया में जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें कि आखिर कैसे खुद को बचाने में कामयाब रहे, यहाँ पर आतंकी कहां से वो फरार हुए, हम लगातार उन रास्तों की तलाश यहाँ पर कर रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे जहां पर हम मौजूद हैं, ये बैसारन घाटी का वो रास्ता है जो सिर्फ जो लोकल्स हैं यहाँ के वो जानते हैं। और आपको बताएं कि जो टूरिस्ट का जो रास्ता है वो अलग रास्ता है, जिसके जरिए टूरिस्ट अमूमन यहाँ पर घूमने के लिए आते थे। ये स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि ये बेहद घना जंगल है, पीर पंजाल की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ ये पूरा जंगल, जहां पर जो आतंकी हैं वो अपने आप को छिपाकर भागने में कामयाब हुए। दरअसल इन पूरे जंगल के एरिया के अंदर जो बेहद घने पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, हाइडआउट्स हैं, वो आतंकियों के लिए जो है काफी मददगार साबित होते हैं। लेकिन इस जंगल के अंदर पूरी तरीके से कोशिश हो रही है अभी आतंकियों की तलाश करने के लिए। 10 टीमें इस वक्त यहां पर लगाई गई हैं, सीआरपीएफ की, एसओजी की लगातार जुटी हुई हैं। आम लोगों के लिए, लोकल्स के अलावा जो आम लोग हैं उनके लिए यहां से चढ़ना बेहद मुश्किल होता है। और मैं आपको दिखाऊं कि कुछ ऐसे ही हाइडआउट्स हैं जिनका जो फायदा है वो आतंकियों को मिलता है। आप देखिए ये जो मोटे मोटे पेड़ है, जो मोटे दरख्त हैं, ये सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे ऐसे कई दरख्त आपको जो है यहां पर दिखेंगे, थोड़ा जूम करके मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, जहां पर आतंकी खुद को छिपाने में कामयाब होते हैं। दोपहर के लगभग 2 बजे का यहां पर वक्त है और थोड़ा सा बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं कैमरे के जरिए, जो धूप है वो भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। इस तरीके की स्थिति इस जंगल के अंदर है और इसी का जो फायदा है वो आतंकियों की तरफ से उठाया जाता है। आपको शायद आवाज ना आ रही हो, लेकिन हेलीकॉप्टर्स लगातार पूरे इलाके के अंदर आर्मी के घूम रहे हैं। लगातार जो है जो सेना के जवान हैं वो पूरे इलाके की यहां पर रेखी इस वक्त कर रहे हैं। और हम लगातार वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आतंकियों ने जिस रास्ते का इस्तेमाल कर खुद को यहां से सबसे पहले वो बैसारन घाटी तक पहुंचे, और जिन रास्तों के जरिए जो संभवतः रास्ते बताए जा रहे हैं, खुद को उन्होंने जो है यहां से एस्केप किया। दरअसल जब हमला हो रहा था उसके बाद आप देखेंगे, थोड़ा इधर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा नीचे का जो एरिया है वो हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। देखिए ये वो रास्ता है नीचे का, जहां से जो लोग हैं वो खुद को बचाने की कोशिश यहां पर करते हैं। दरअसल ये नदी का रास्ता है, क्योंकि जब बरसाती नदी इसे कहते हैं, जो बरसात है उसके वक्त में यहाँ से सारा पानी नीचे की तरफ उतरता है। और इसी रास्ते से, क्योंकि जब जंगल के रास्ते से जब ऊंचाई के जो रास्ते हैं, आप थोड़ा सा आगे आकर वो दिखाता हूँ आपको, ये पीर पंजाल की वो पहाड़ियाँ हैं जिनकी तरफ से जो है आतंकी आए और उसके बाद अंधाधुंध जो फायरिंग है वो उनकी तरफ से की गई। और उसके बाद टूरिस्टों के पास बेहद मुश्किल जो है सिर्फ यही एक रास्ता बचा था जिसके जरिए वो खुद को यहाँ पर बचा सकते थे। 10,000 से लेकर 30,000 की फीट की ऊंचाई जो है वो इन पहाड़ियों की है, जो लगातार जो सुरक्षा बल है उनके लिए मुश्किलें पैदा करती है। और जो आतंकी है वो खुद को बचाने की यहाँ पर जो है कोशिश करते हैं। दरअसल जो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, उसके आसपास के जंगल हैं, वो लगातार आपस में कनेक्टेड है। चाहे आप जो है नॉर्थ की बात करेंगे, साउथ की बात करेंगे, और दोनों तरफ से 360 डिग्री पूरा, अगर मैं यहाँ पर आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये पूरी पहाड़ियाँ आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पूरे जंगल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और इसीलिए जो आतंकी हैं वो इस जगह को जो है टारगेट किया गया, क्योंकि उन्हें यह पता था कि आखिर ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।